अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एनटीएन इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में नेशनल टैक्स नंबर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो एनटीएन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एफबीआर की वेबसाइट पे जाऊंगा। एफबीआर की वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले गूगल पे चलूंगा जी। अच्छा जी, गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे आईआरएस एफबीआर। तो आईआरएस एफबीआर लिख लेता हूँ। इसके बाद सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आईआरएस 2.0 एफबीआर। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जनाब इस लिंक पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही आपने आईआरएस के लिंक पे क्लिक किया ये आपको आईआरएस की वेबसाइट पे ले जाएगा। ये देखें जी, irs.fbr.gov.pk। आप डायरेक्टली भी इस लिंक पे आ सकते हैं जी, irs.fbr.gov.pk। तो ये आपके पास आईआरएस का वेब पेज आ गया, आईआरएस 2.0। हमारा कंसर्न है जी, ये देखें लॉगिन के नीचे आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। नीचे जाने के लिए आपके पास स्लाइड बार भी है, इसको पकड़ के भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये देखें, और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। अब ये दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं जी, एक आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन और एक आ रहा है जी रजिस्ट्रेशन फॉर पीओसी। जो आपके पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने किसी और कंट्री की नेशनैलिटी ले ली है और सिर्फ उनके पास पीओसी है, तो जनाब वो लोग रजिस्ट्रेशन फॉर पीओसी इस लिंक पे क्लिक करके वो अपना साइन अप करेंगे। और जो हमारे लोकल नेशनल हैं, जिनके पास सीएनआईसी है, नाइकोप है, वो क्लिक करेंगे जी न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो सिंपली ये देखें जी, न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर न्यू आ रहा है। तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये मुझे रजिस्ट्रेशन के टैब पे ले आया। आईआरएस 2.0 न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दूंगा तो ये टिक हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली एड्रेस देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पासवर्ड देना पड़ेगा एंड देन कन्फर्मेशन आ जाएगी जी। तो सबसे पहले वो कह रहा है जी एंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीएनआईसी, और सीएनआईसी के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है। तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और जो आपका सीएनआईसी होगा विदाउट डैशेस वो आप इधर पेस्ट कर देंगे। तो जनाब अपना सीएनआईसी इधर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने सीएनआईसी ऐड कर दिया, और सीएनआईसी आपने ऐड करना विदाउट डैशेस। और ये जो डैशेस हैं, जैसे ही आप एंटर करते रहेंगे सीएनआईसी नंबर, सिस्टम डैशेस खुद ही लगाता रहेगा। डज योर सीएनआईसी हैव लाइफ टाइम वैलिडिटी? नो। अगर आपकी एज 60 ईयर से अबव होगी तभी वैलिडिटी नहीं होगी ना, वरना तो आपके सीएनआईसी के ऊपर इश्यूएंस डेट और एक्सपायरी डेट आ रही होती है। उसके बाद वो कह रहा है जी सीएनआईसी एक्सपायरी डेट, सेलेक्ट डेट। जो आपका सीएनआईसी का फ्रंट होगा उधर आपके इश्यूएंस डेट भी आ रही होगी और एक्सपायरी डेट भी आ रही होगी। तो सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए ये आपके पास कैलेंडर बना हुआ है। तो सिंपली इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा, जैसे ही मैंने कैलेंडर पे क्लिक किया, ये मेरे पास कैलेंडर ओपन हो गया। अब सपोज कर लें कि हमारे केस में जो सीएनआईसी की एक्सपायरी है वो है जी 2034। तो आपको पता है कि सीएनएससी की एक्सपायरी हमेशा अबव डेट की होगी। अब ये हम खड़े हैं 2025 पे, और ये 2025 के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये डाउनवर्ड एरो बना हुआ है। तो सब्सीक्वेंट ईयर्स पे या फ्यूचर ईयर्स पे जाने के लिए सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, मेरे पास मंथ चेंज करने का ऑप्शन भी आ गया, और मेरे पास ये देखें जी ईयर चेंज करने का ऑप्शन भी आ गया। तो सब्सीक्वेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए देखें ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है। तो सिंपली इसको पकड़ के नीचे चलता हूं जी, और ये देखें जी हमारे केस में आ रहा है 2034। तो सिंपली 2034 पे क्लिक कर लूंगा। जैसे मैंने 2034 पे क्लिक किया, ये देखें ऊपर मेरे पास 2034 आ गया, और उसके बाद में कह रहा है जी मंथ सेलेक्ट करें। अब हमारे केस में है जी मार्च। तो सिंपली मार्च पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे मैंने मार्च पे क्लिक किया, ये देखें 2034 मार्च, और आगे वो कह रहा है जी डेट सेलेक्ट करें जो आपके सीएनआईसी की एक्सपायरी की डेट है। तो जनाब हमारे केस में थी 6, तो मैंने 6 सेलेक्ट कर ली। तो ये देखें जी सीएनआईसी एक्सपायरी डेट मेरी आ गई 6 मार्च 2034। फर्दर नीचे चलता हूं जी, साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, आप इसको पकड़ के भी नीचे जा सकते हैं और आप ऐसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। उसके बाद वो कह रहा है फुल नेम एज पर सीएनआईसी। एज पर सीएनआईसी जो आपका नेम होगा वो आप एंटर कर देंगे। अगर तो आपके पास उर्दू वाला सीएनआईसी है तो आपने कोशिश करनी है आपने वही स्पेलिंग यूज करनी है जो आप हर जगह यूज कर रहे हैं, और अगर आपके पास इंग्लिश कार्ड है तो आपने उधर से दे के स्पेलिंग लिख लेने। तो जनाब नेम लिख लेते हैं जी। तो जनाब ये मैंने फुल नेम ऐड कर दिया एज पर सीएनआईसी। के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अच्छा जी, जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये मेरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला टैब है ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखें जी साइड पे जिस तरह मैंने आपको बताया था टिक लग जाएगा। तो ये जो मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं अभी स्टैंड कर रहा हूँ एड्रेस पे। ये देखें एड्रेस वाला पोर्शन जो है ये आपका हाईलाइटेड है, और ये अभी टिक नहीं हुआ हुआ। तो जब तक मैं एड्रेस ऐड नहीं करूंगा ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो सिंपली इस टैब में आपने एड्रेस ऐड करना है। एंटर योर एड्रेस, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर रेजिडेंशियल एड्रेस इफ यू आर अ सैलरीड इंडिविजुअल, आर योर बिजनेस एड्रेस इफ यू अर्न इनकम फ्रॉम अ बिजनेस।
तो आगे वो कह रहा है कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करें, और अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो अपने बिजनेस प्रेमिसेस का जो एड्रेस है वो ऐड करें। लेकिन अगर आप दोनों केसेस में अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है जी। तो जनाब एड्रेस ऐड करने के लिए सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी एड्रेस टाइप। एड्रेस टाइप में आपसे पूछ रहा होगा कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है या बिजनेस एड्रेस है। जैसे वो ऊपर बता रहा है कि सैलरीड इंडिविजुअल अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे और जो बिजनेस इंडिविजुअल है वो अपना बिजनेस एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस टाइप के नीचे ये बॉक्स आ रहा है जी, सेलेक्ट एड्रेस टाइप, और आगे ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो आपको पता है कि जब भी ड्रॉप डाउन आ रहा होगा ये आपसे कोई इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने का कहेगा, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, इधर से आप रेजिडेंशियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे, और अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल है तो आप बिजनेस का एड्रेस देंगे। लेकिन अगर आप दोनों केसेस में रेजिडेंशियल वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब सपोज कर लें कि अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो सिंपली आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे। तो जनाब बिजनेस पे क्लिक करता हूँ जी, तो ये आपसे ऑफिस स्लैश शॉप स्लैश इंडस्ट्रियल नंबर, जो आपकी शॉप का नंबर है, आपकी फैक्ट्री का नंबर, आपके ऑफिस का नंबर है वो मांग रहा होगा, स्ट्रीट नंबर आ जाएगी, एरिया स्लैश सेक्टर आ जाएगा, एंड लास्टली सिटी आ जाएगी। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो सिंपली आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इधर से रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी आपको सजेशन है कि आपने हमेशा रेजिडेंशियल एड्रेस ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपका बिजनेस एड्रेस है वो चेंज होता रहता है। आप अपनी शॉप चेंज कर सकते हैं, अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो जनाब मैं रेजिडेंशियल सेट करूंगा इधर से। जैसे ही मैंने रेजिडेंशियल वाला ऑप्शन सेट किया, मेरे पास ऑफिस स्लैश शॉप स्लैश इंडस्ट्रियल वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब इधर हाउस स्लैश फ्लैट स्लैश ब्लॉक नंबर आना स्टार्ट हो गया जी। तो आपने इधर अपना हाउस नंबर ऐड कर देना, या अपना फ्लैट नंबर या ब्लॉक नंबर व्हाट्सएवर। और अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हैं जी, चक नंबर दिस या विलेज नंबर दिस व्हाट्सएवर, या पीओ बॉक्स दिस या पीओ खास व्हाट्सएवर, जो भी आपके गांव का नेम है। तो जनाब हाउस स्लैश फ्लैट स्लैश ब्लॉक नंबर के नीचे ये जो बॉक्स आ रहा है या ये जो टैब आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा और इधर हाउस नंबर ऐड कर दूंगा जी। अब हमारे केस में हाउस नंबर नहीं है, विलेज का नेम है, तो विलेज का नेम ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने अपने गांव का नेम लिख दिया क्योंकि मेरे पास हाउस नंबर नहीं था, और आपको पता है कि गांव में हाउस नंबर नहीं होते। आगे आ रहा है स्ट्रीट नंबर, तो वही जनाब कोई ना कोई गांव का फर्दर एड्रेस ऐड कर दूंगा जी। ऊपर गांव का नाम आ गया, आगे मैंने लिख दिया जी डाकखाना खास, जो भी मेरे गांव का आगे डाकखाने का एड्रेस आ रहा था। आगे एरिया स्लैश सेक्टर। अगर इधर तक आपका एड्रेस खत्म हो गया, अगर आप गांव में रह रहे हैं, तो इधर जो आपकी तहसील है उसका नेम लिख देंगे। अदर देन डैट, अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो सबसे पहले आपका हाउस नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपकी स्ट्रीट नंबर आ जाएगी, उसके बाद आपका एरिया या सेक्टर आ जाएगा, जैसे DHA फेज 1 फेज 2 फेज 3 व्हाट्सएवर, और नीचे आप सिटी सेट कर लेंगे। अब गांव में रह रहे हैं तो सिंपली इधर तहसील आप फिल कर लें, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये जो 3 टैब हैं, ये आपने कंप्लीट करनी, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया नंबर। तो जनाब अपनी तहसील ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक मेरा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है, हाउस, स्ट्रीट, एरिया, उसके बाद वो कह रहा है सिटी, और सिटी के नीचे ये टैब आ रहा है। तो सिंपली इधर आप अपनी सिटी का नेम ऐड कर देंगे जी। तो सिंपली इस टैब पे क्लिक करूंगा और इधर आप अपनी सिटी का नेम पेस्ट कर देंगे। आप जैसे ही अपनी सिटी का नेम पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ड ही, तो ये नीचे से सजेशंस देना शुरू कर देगा। सपोज करिए मैं ऐड करता हूं जी, ये देखें जैसे ही मैंने फिरोज वाला ऐड किया तो ये देखें फिरोज वाला शेखुपुरा, उसने खुद ही जो है ऑप्शंस दे दिए एज इट इज़। अगर मैं इसको डिलीट करूं और इधर मैं लाहौर लिखना स्टार्ट करूं तो ये देखें जी, लाहौर की जितनी भी तहसील हैं वो इधर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमारे केस में शेखुपुरा था, तो जैसे ही मैंने फिरोज वाला लिखा, ये देखें मेरे पास फिरोज वाला शेखुपुरा उसने ऑटोमेटिकली उठा दिया। मैंने थोड़ा सा लिखा और उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उठा ली। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और फिरोज वाला शेखपुरा को सेलेक्ट कर लूंगा। फर्दर नीचे चलता हूं जी, कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है जी, क्योंकि हम रेजिडेंट जो है उस कंट्री बना रहे हैं। सब्सिक्वेंटली ये नीचे आपके पास नेक्स्ट का बटन आ रहा है, आप नेक्स्ट पे क्लिक भी कर सकते हैं, आप बैक पे क्लिक भी कर सकते हैं। बैक पे जाने का मकसद ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे गलत हो गई है, नेम के स्पेलिंग गलत कर दी है, CNC का नंबर गलत कर दिया है, तो उसको आप करेक्ट करने के लिए बैक पे जा सकते हैं। तो जनाब हमारे केस में बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ जी। अच्छा जी, बेसिक इन्फॉर्मेशन टिक हो गई, एड्रेस टिक हो गया। आगे वो कह रहा है एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, और ये नीचे टैब आ रहा है जी ईमेल एड्रेस, इधर आप अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली इस टैब पे क्लिक करूंगा और जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने अपना ईमेल ऐड कर लिया, उसके बाद आ रहा जी मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद वो कह रहा है सेलेक्ट प्रोवाइडर, और आगे ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, मोबलिंग है, यूफोन है, टेलीनॉर है, जोंग है, व्हाट्सएवर, वो आपने सेलेक्ट करना है। तो नेटवर्क प्रोवाइडर सेलेक्ट करने के लिए जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और जो भी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर होगा आप इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। एज इट इज फर्दर नीचे जाने के लिए स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, और ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं।
अब हमारे केस में मोबलिंग था तो सिंपली मोबलिंग सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद आप अपना कंप्लीट नंबर ऐड कर देंगे जीरो के साथ, 0300, 0345 एंड सो ऑन। आप अपना कंप्लीट नंबर ऐड कर देंगे। तो जनाब अपना नंबर ऐड कर लेता हूँ, तो मेरा नंबर ऐड हो गया। जैसे मैंने नंबर ऐड किया मेरा नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया। आगे वो कह रहा है इज दी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर CNIC, और ये बाय डिफॉल्ट यस ही होगा। ये देखें जी, यस जो है ये ब्लू हाईलाइटेड है, और आपने कोशिश करनी है कि नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। अगर नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो वो डिटेल मांगेगा, आप अपनी फैमिली की डिटेल दें किसके नाम पे नंबर रजिस्टर्ड है। सपोज कर लें अगर मैं नो करता हूं तो फर्दर डिटेल्स मांगेगा, तो नो पे क्लिक करता हूं। ये देखें जी, यू मे प्रोवाइड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द CNIC ऑफ योर इमीडिएट फैमिली मेंबर। जो आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर है, फादर, मदर, ब्रदर, व्हाट्सएवर, उसकी भी आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अगर मोबाइल नंबर उनके नाम पे। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, ये देखें जी CNIC ऑफ फैमिली मेंबर, जो आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर है और उसका नेम आ जाएगा जी। तो जी हमारे केस में जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड है अगेंस्ट द CNIC, तो सिंपली यस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यस पे क्लिक किया वो मेरे से फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा। तो जनाब ईमेल आ गया, सेल नंबर आ गया, इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो जनाब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया वो कह रहा है जी एंटर वेरिफिकेशन कोड, प्लीज एंटर द 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड्स रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आगे वो कह रहा है जी 6 डिजिट्स जो वेरिफिकेशन कोड्स हैं, जो OTPs हैं, वो आपके नंबर और ईमेल पे भेजे गए हैं, काइंडली वो ऐड करें। सबसे पहले आपने मोबाइल वेरिफिकेशन कोड ऐड कर देने हैं, इसके बाद सिंपली आपने ईमेल वेरिफिकेशन कोड ऐड कर देने हैं, और सब्सिक्वेंटली नीचे टाइम आ रहा है जी कि ये 4.5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। तो जनाब सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन कोड ऐड कर लेता हूँ। ये जो पहला बॉक्स है इधर क्लिक करूंगा और इधर से वेरिफिकेशन कोड नंबर ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे जैसे मैं लिखता गया वेरिफिकेशन कोड्स, ये मोबाइल वेरिफिकेशन कोड वाले ये जो बॉक्स बने हुए ये ऑटोमेटिकली फिल होते गए। उसके बाद वो कह रहा है जी ईमेल वेरिफिकेशन कोड, तो अपना ईमेल वेरिफिकेशन कोड ऐड कर देता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे मैंने मोबाइल वेरिफिकेशन कोड और ईमेल वेरिफिकेशन कोड्स ऐड कर लिए तो मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन जो एक्टिवेट हो गया, तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। देखें जी, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया मेरे जो OTPs हैं वो वेरीफाई हो गए। बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है जी, एड्रेस कंप्लीट है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट है। अभी मैं खड़ा हूँ जी पासवर्ड पे। क्रिएट योर पासवर्ड एंड पिन, आपने अपना पासवर्ड एंड पिन जो है खुद ही जनरेट करना है। योर पासवर्ड विल बी यूज टू लॉग इन टू योर आईरिस अकाउंट। आप जो पासवर्ड यूज करेंगे वो आपका आईरिस अकाउंट में लॉग इन होने के लिए यूज होगा। पासवर्ड एंटर पासवर्ड, इधर आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस, एक अपर केस आपने यूज करना है। जैसे अगर आप पाकिस्तान लिख रहे हैं तो पाकिस्तान का P कैपिटल होगा। एटलीस्ट 1 लोअर केस, पाकिस्तान लिख रहे हैं तो जी एक अपर केस P कैपिटल कर लें, A स्मॉल कर लें, एक लोअर केस आ गया। एटलीस्ट 1 नंबर, एक जो है नंबर आना चाहिए, जैसे 1 2 3। एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर, एक स्पेशल करेक्टर आएगा जी @ जैसे पाकिस्तान @ 1 2 3, इस तरह करके। मिनिमम 8 करेक्टर्स, कम से कम 8 अल्फाज होने चाहिए, जैसे पाकिस्तान @ 1 2 3 4 5, इस तरह करके जी। तो पासवर्ड अपना ऐड कर लेता हूँ जी, एंटर पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ जी। पहला कैपिटल रख लेता हूँ जी, बाकी स्मॉल अल्फाबेट्स आएंगे। ये देखें जी, एटलीस्ट 1 अपर केस मैंने पहला कैपिटल रख दिया, एटलीस्ट 1 लोअर केस ये भी मेरा टिक हो गया, बाकी मेरे लोअर केस में 8 अल्फाज भी पूरे हो गए। अब एक नंबर लिखना और एक स्पेशल करेक्टर लिखना है। तो जनाब एक स्पेशल करेक्टर लिख लूंगा, एक नंबर लिख लूंगा, तो ये देखें मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। आगे वो कह रहा है जो आपने ऊपर पासवर्ड लिखा है उसको कंफर्म करें, तो जो आपका ऊपर पासवर्ड है वो आप रीटाइप कर देंगे। तो जनाब इस बॉक्स में क्लिक करूंगा और अपना जो पासवर्ड है जो मैंने ऊपर ऐड किया उसको रीटाइप कर दूंगा। तो जी मैंने अपना पासवर्ड रीटाइप कर दिया। अगर आपने अपना पासवर्ड देखना है तो आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा जी। अच्छा, जिसके बाद कह रहा है पिन, योर पिन मस्ट बी 4 डिजिट्स, आपने अपना 4 डिजिट्स का पिन जो है जनरेट करना है। जैसे आप डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करती हैं, ऐसे ही आपने अपना आईरिस का जो पिन है वो जनरेट करना है। तो जनाब इधर आप अपना पिन जनरेट कर लें, 1 2 3 4 1 1 2 2, जो भी आपने रखना है। तो जनाब मैं अपना पिन जनरेट कर लेता हूँ, ये मेरा पिन आ गया, और जैसे मैंने पिन ऐड कर दिया ये नीचे नेक्स्ट का बटन एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। वो कह रहा है जी वेरीफाइंग डाटा, योर डाटा इज बीइंग वेरीफाइड फ्रॉम नादरा। तो ये देखें जी, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इनकम टैक्स एंड क्रिएटेड योर आईरिस अकाउंट। यू हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर इनकम टैक्स ऑन 21 अक्टूबर 2025 8:39 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा जी, आगे बता रहा है कि आप 21 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हुए हैं जी आईरिस पे।
पर्सनल डिटेल आ रही है जी, स्टेटस इंडिविजुअल है, नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका सीएनएससी नंबर है वो आ गया, आरटीओ लाहौर आ गया जी, क्योंकि शेखपुरा जो है उसको लाहौर लगेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई जी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस जो आपका एज पर सीएनएससी होगा, और ये देखें जी उर्दू में एड्रेस आ रहा होगा आपका। एक्सपायरी डेट आ गई जी 6/3/2034, ये जो आपकी सीएनएससी की एक्सपायरी डेट है। फादर नेम आ गया, जेंडर आ गया, परमानेंट एड्रेस आ गया। फादर नीचे चलता हूँ जी। आगे वो कह रहा है लॉग इन इनटू आईआरएस, तो जैसे मैं लॉग इन टू आईआरएस अकाउंट पे क्लिक करूंगा ये मुझे वापस आईआरएस की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो जनाब वापस क्लिक करता हूँ जी लॉग इन टू आईआरएस अकाउंट, तो ये देखिए जी ये मुझे वापस आईआरएस की वेबसाइट पे ले गया। अब सिंपली आईआरएस में लॉगिन करने के लिए जो आपका सीएनएससी नंबर है वो आप ऐड करेंगे, जो आपने पासवर्ड रखा था वो लगाएंगे और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। सो जनाब इस तरह से आप अपना एनटीएन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखना हो कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं जी, एस्को टैक्स कंसल्टेंट्स। तो ये देखें जी हर टाइप की जो इनकम टैक्स रिटर्न है, चाहे आपकी नील इनकम टैक्स रिटर्न है, चाहे बिजनेस इंडिविजुअल है आप, चाहे आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इनको देख के आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू कॉल। सो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।